जल्दी ही इंसानों को सुखा देने वाली तेज धूप दोबारा आसमान में छा गई। तीनों लोग फौरन एक पत्थर के पीछे से उड़कर छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पत्थर की जगह इतनी नहीं रही कि तीनों एक साथ उसमें समा सके। इस बात को समझते हुए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी मारे जाएंगे, पिता ने हैरान कर देने वाला कदम उठाया। उसने अपनी बेटी को पत्थर की छाया से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की में जरा भी डर नहीं था, बल्कि वह तो सीधे रेत की ओर बढ़ गई। फिर उसने अपनी भारी भरकम ऊनी जैकेट उतारी और दोनों की आंखों के सामने बिना किसी झिझक के रेत पर लेट गई। इसे पता था अगले ही पल लड़की के शरीर से पानी तेजी से उड़ने लगा। सिर्फ एक झपकी के समय में उसका पूरा शरीर सूखकर सिर्फ एक इंसानी खाल बनकर रह गया। सूरज के ढलने तक माँ बाप बस आंखों के सामने अपनी बेटी को सूखता देख सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। सूरज ढलते ही दोनों बाहर निकले। फिर पिता ने बहुत शांत स्वर में बेटी की सूखी खाल को सावधानी से लपेटा और पत्नी को थमाते हुए बोला, अगर तुम वाकई चाहती हो कि बेटी दोबारा जिंदा हो तो तुम्हें एक हफ्ते के अंदर एक शुद्ध जलस्रोत खोजना होगा और उसमें इसे 3 मिनट तक भिगोना होगा, तभी वह वापस जी उठेगी। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। उसके इस अजीबोगरीब व्यवहार से महिला पूरी तरह स्तब्ध रह गई, लेकिन अपनी बेटी को वापस पाने की उम्मीद में वह कठिन सफर पर निकल पड़ी। कई मुश्किलों के बाद वह अंततः गंगा नदी के किनारे पहुंची और तुरंत बेटी की खाल को साफ पानी में डुबो दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया अगले ही पल एक अजीब दृश्य सामने आया। पानी की नमी से लड़की के हाथ पांव मानो किसी स्पंज की तरह अल्ट्रा स्पीड में फूलने लगे। सिर्फ 2.5 सेकंड में वह लड़की फिर से एक इंसान का रूप ले चुकी थी। पानी से धीरे धीरे बाहर निकलती अपनी बेटी को देखकर माँ के चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान लौट आई।